नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मयंक भारद्वाज। माय यूट्यूब चैनल मयंक संस्कृत बीएचयू में आप सभी का हाथ जोड़ के तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और हम लोग पढ़ेंगे आज प्रत्यय। प्रत्यय में पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय, ठीक है। तो तुमुन प्रत्यय पढ़ेंगे तो आइए देखते हैं तुमुन प्रत्यय होता क्या है, कैसे यह बनता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय, ठीक है। ये तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय, ठीक है। यह कह रहा है कि तुमुन प्रत्यय जो होता है के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं के लिए, के लिए, के लिए अर्थ को, के लिए अर्थ को, के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए, करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। कि तुमुन प्रत्यय क्या होता है, तो के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए, ठीक है। कि तुमुन प्रत्यय क्या है, तो के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और कह रहा है कि दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है, ठीक है। तुमुन प्रत्यय के लिए, तुमुन प्रत्यय कह रहा है कि के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दोनों क्रियाओं का जो कर्ता होता है वह एक ही होता है, ठीक है। कि जो दोनों क्रियाओं का कर्ता होता है, दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है, एक ही होता है। दोनों क्रियाओं का जो कर्ता होता है वह एक ही होता है। कि फिर से समझ लीजिए, इसका एक परिभाषा है कि के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि के लिए प्रयोग करने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दोनों, इसमें दोनों क्रियाओं का जो कर्ता होता है वह एक ही होता है, ठीक है। तो आइए उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण में, उदाहरण जब लिखेंगे और उसे समझेंगे तो बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। देखो, जैसे भू धातु है और तुमुन प्रत्यय है। भू धातु है, तुमुन, ठीक है, तुमुन प्रत्यय है। तो इससे तुमुन का जो है तुम शेष रहता है। तुमुन का जो तुमुन प्रत्यय है तुम शेष रहता है, ठीक है। तुम शेष रहता है। तुमुन का जो तुम शेष रहता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, भू धातु है, होने के अर्थ में बनता है, ठीक है। तुमुन का तुम शेष रहेगा तो क्या बन जाएगा,
भवितुम बनता है। क्या बनता है? भवितुम बनता है। ठीक है, क्योंकि भू धातु है होना अर्थ में। ठीक है, भू धातु जो होता है किस अर्थ में होता है? तो होना अर्थ में होता है। भू मतलब होना अर्थ में होता है। तुमुन प्रत्यय है, तुमुन का तुम शेष रहता है। ठीक है, तो जब तुम शेष रहेगा तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? भवितुम बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो है, उसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखेंगे। तो और एग्जाम्पल में देखें, जैसे पट धातु है और तुमुन प्रत्यय लगा लेंगे। ठीक है, तो पट धातु है तुमुन प्रत्यय लगा लेंगे, इसी जगह लिख देते हैं। पट धातु है तुमुन प्रत्यय। ठीक है, पट धातु तुमुन प्रत्यय। ठीक है, पट धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, कि पट धातु और तुमुन प्रत्यय जो है तो क्या बन जाएगा? पट धातु है तुमुन प्रत्यय है, तुमुन का तुम शेष रहता है, अभी बताया है। तो क्या बनेगा? कौन सा रूप बनेगा? पठितुम बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? पठितुम बनेगा। पठितुम, पठितुम बनेगा। ठीक है, क्योंकि पट धातु है तुमुन प्रत्यय है, इसका रूप बनेगा पठितुम। ठीक है, यह जो है पठ धातु पढ़ने के अर्थ में प्रयोग होता है, यह पढ़ने के अर्थ में। ठीक है, पढ़ने के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, पठ धातु है तो ये पढ़ने के अर्थ में प्रयोग होता है। पठ धातु है तुमुन प्रत्यय, तुमुन का तुम शेष रहता है के अर्थ को प्रकट करने के लिए जो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोनों क्रियाओं का जो कर्ता होता है वह एक ही होता है। ठीक है, तो आइए, पठ धातु है तुमुन प्रत्यय तो रूप बनता है पठितुम। जैसे भू धातु का तुमुन प्रत्यय है तो भवतुम बनता है, उसी प्रकार से पठ धातु का तुमुन प्रत्यय है तो पठतुम बनता है। आइए और एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसी प्रकार से जो है काफ़ी आसान है। ठीक है, काफ़ी आसान है। बाद में अगर नहीं समझ में आता तो बाद में ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे ट्रिक से पहचाना जाता है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मयंक संस्कृत BHU मेरे चैनल का नाम है। मित्रों में अपने शेयर करें, सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और देखो, दोनों तरीके से हम पढ़ाते हैं। यदि पहले कोशिश करते हैं कि आपको समझाने की, यदि आप समझ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर, देखो समझना ज़्यादा बेहतर होता है। यदि नहीं समझ पाते हैं तो मैं बाद में ट्रिक भी बताता हूँ, लेकिन वीडियो के अंत में ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, पहले नहीं बताता हूँ। इसलिए अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो ये नहीं है कि लास्ट में आप भगा कर देख लिए तो सिर्फ लास्ट में ट्रिक ही बताए, नहीं। जब वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बीच बीच में कौन सा वर्ड बोला गया है, क्या बोले हैं, वो चीज़ समझोगे। हो सकता है कि बीच में ही ट्रिक बता दें या कभी भी बता सकते हैं। तो वीडियो जब एकदम लास्ट तक देखेंगे शुरू से अंत तक तो कोई चीज़ समझ में आता है बेहतर तरीके से। ठीक है, तो आप लोग ना भगा कर वीडियो ना देखा करिए, क्योंकि ये एजुकेशन है, कोई मौज मस्ती नहीं है। ठीक है, कि मौज मस्ती में भगा कर वीडियो देख लिए। जब शुरू से अंत तक कोई चीज़ देखेंगे तभी समझ में आती है। यदि ट्रिक भी बताएंगे तो वीडियो देखते रहोगे तो हो सकता है कि कभी बताते बताते माइंड में आ जाए तो ट्रिक बता दूं, नहीं तो ऐसे अंतिम में ज़रूर जिसको नहीं समझ में आता है तो ट्रिक बताते हैं। ठीक है, तो आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पा धातु है तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, जैसे पा धातु है, पा धातु है तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, पा धातु है तुमुन प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा? पा धातु है तुमुन प्रत्यय है, तुम का तुम शेष, तो तुमुन का तुम शेष रहता तो कौन सा रूप बनेगा? पातुम बनेगा। क्या बनेगा? पातुम बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? पातुम बनेगा। पा धातु है तुमुन प्रत्यय है तो तुमुन का तुम शेष रहता तो क्या बनेगा? पातुम बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है रूप बनेगा तुमुन प्रत्यय का। जैसे गम धातु है तुमुन प्रत्यय है तो क्या बनेगा? जैसे गम धातु है, गम धातु है, गम धातु है तुमुन प्रत्यय है
गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो क्या बनेगा रूप, क्या बनेगा, गंतुम बनेगा। ठीक है, गंतुम बनेगा। ठीक है, गंतुम। गम धातु है, तुन प्रत्यय है, तो क्या बनेगा, गंतुम बनेगा, क्योंकि जाने के अर्थ में प्रयोग होता है। गम धातु जाने के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, ये जो है जाने के अर्थ में प्रयोग होता है, जाने के अर्थ में, जाने के अर्थ में जो है गम धातु जाने का अर्थ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है तुमुन प्रत्यय लगा लगा करके हम बना लेंगे रूप। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, तुमुन प्रत्यय का और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखते हैं, और जैसे दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, जैसे दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है, दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो क्या बन जाएगा, द्रष्टुम बनेगा। ठीक है, द्रष्टुम, क्या बनेगा रूप, द्रष्टुम बनेगा। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल जो है, ऐसे उदाहरण जो है, चाहे यूपी टेट हो, बिहार स्टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या बीएचयू में बीए इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, एमए इंट्रेंस एग्ज़ाम हो बीएचयू यूनिवर्सिटी में, या उसके बाद जो होता है चाहे 10th में हो, कभी कभी 10th के एग्ज़ाम में भी, बोर्ड में भी पूछ देता है कि दृश्य धातु से तुन प्रत्यय लगा करके इसका सही रूप क्या बनेगा। 4 ठे रूप दे देता है, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो द्रष्टुम, दृष्टुम, दृष्टुम, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करके दे देता है। तो अब जब आप जाने रहेंगे तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो जानते हो अगर एक क्वेश्चन गलती हो गया तो भाई पीछे चल गए। तो इसलिए जो है दृश्य धातु है, तुन प्रत्यय है, तो द्रष्टुम रूप इसका सही बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है रूप बनते हैं। यदि आपको न समझ में आए तो अंतिम में बताऊंगा कि तुमुन प्रत्यय कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, तो आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे अस्था धातु है, तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, जैसे अस्था धातु है, तुमुन प्रत्यय है, अस्था धातु है, तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, अस्था धातु है, तुमुन प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, अस्थातुम, अस्थातुम, क्या बनेगा, अस्थातुम। अस्था माने क्या होता है, बैठना होता है। ठीक है, यह जो है बैठने के अर्थ में प्रयोग होता है, बैठने के। ठीक है, बैठने के अर्थ में प्रयोग होता है। तो अस्था धातु है, तुमुन प्रत्यय, तुमुन का तुम शेष रहता है, तो क्या बन जाएगा, अस्थातुम। उसी प्रकार से जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे, नी धातु है, तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, जैसे नी धातु है, तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, नी धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो क्या बन जाएगा रूप, क्या बन जाएगा, नेतुम, नेतुम बनेगा। ठीक है, नेतुम बनेगा। ठीक है, नी धातु है और तुमुन प्रत्यय तो क्या बन जाएगा, नेतुम बनता है। ठीक है, नीतुम नहीं बनता है, नेतुम बनता है। ठीक है, तो ऐसे जो है तुमुन प्रत्यय लगा करके आप रूप बना सकते हो। ठीक है, तो और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग तुमुन प्रत्यय का, तुमुन प्रत्यय का और एग्जाम्पल देखते हैं। अंतिम में तो ट्रिक जरूर बताएंगे, आप लोग जाइएगा मत प्लीज, क्योंकि अंतिम में जरूर ट्रिक बताएंगे। जिसको समझ में आ गया तो उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आता है तो उसको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, लास्ट में जरूर ट्रिक हम बताएंगे कि कैसे जो है तुमुन प्रत्यय को पहचाना जाता है। आज जितने भी प्रत्यय हम पढ़ाए हैं सबका ट्रिक से हम बता देंगे। ठीक है, आप बताएं, वीडियो में भी बताए हैं लास्ट में कि कैसे जो है ट्रिक से पकड़ा जाता है। ठीक है, प्रत्यय को आज संधि समास जो भी पढ़ाएंगे लास्ट में सबका हम जो है ट्रिक बताते हैं कि यदि जिसको समझ में न आए
तो ट्रिक से पहचान लें। ठीक है, तो आइए और थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे दा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, जैसे दा धातु है, दा धातु है, तुमुन प्रत्यय है, दा धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो कौन सा रूप बनेगा? दा धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो कौन सा रूप बनेगा? बताओ। दातुम बनेगा। ठीक है, दातुम बनेगा। दा धातु है, तुमुन प्रत्यय है, देने के अर्थ में, तो दातुम बनेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्रच्छ धातु है, तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, प्रच्छ धातु है, तुमुन प्रत्यय है, प्रच्छ धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? प्रच्छ धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? प्रष्टुम। ठीक है, क्या बनेगा? प्रष्टुम बनेगा, प्रष्टुम। क्या बनेगा? प्रष्टुम बनेगा, प्रष्टुम। प्र धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? प्रष्टुम बनेगा। ठीक है, प्रच्छ धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो प्रष्टुम बनेगा। प्रच्छ धातु है, पूछने के अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए प्रच्छ धातु है, तुमुन प्रत्यय, तो इसका सही रूप बनेगा प्रष्टुम। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है तुमुन प्रत्यय बनेगा। यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को आप सभी से हाथ जोड़ के इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान को मित्रों में भी शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो अपने मित्रों में भी शेयर कर देंगे तो कल्याण हो जाएगा निस्वार्थ भाव से। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो देखिए, यदि आपको तुमुन प्रत्यय यदि ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो हम लास्ट में आपको ट्रिक से बता रहे हैं कि कैसे आप तुमुन प्रत्यय को आपको पकड़ना है। तुमुन का हर समय तुम शेष रहता है, तो दातुम जैसे देख लिए, तुम प्रत्यय हर समय जो है आपको लास्ट में दिखेगा। यदि तो जिसे प्रष्टुम, प्रष्टुम, तो इस यहाँ तो देखिए, अब यहाँ जो है तो दिखा नहीं, तो आप क्या कहोगे कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया, सर तो बताए थे कि तुम लास्ट में दिखेगा तो मार देंगे, लेकिन तुम तो दिखा नहीं। म तो जरूर दिखा लेकिन तुम नहीं दिखा ना। देखो, जब प्रष्टुम है तो पहली बात तो आपको धातु पहचानने आएगा। प्रष्टुम में कौन सा धातु है? प्रच्छ धातु है, और तुमुन प्रत्यय लगाओगे तो क्या रूप बनेगा? प्रष्टुम बनेगा। यदि ऐसा आप नहीं कर पाते हो तो तुमुन का तुम तो शेष रहेगा, तो तुम लास्ट में यदि दिख जाए तो अच्छी बात है, तुम दिखेगा ही लास्ट में। यदि सिर्फ म दिखे और त न दिखे तब क्या करेंगे? क्योंकि त में जो उकार है वो दिखेगा। यदि त नहीं दिखेगा तो जो म के पहले जो शब्द रहेगा उसमें उकार दिखेगा, छोटा वो। तो देखो, यहाँ जो है प्रष्टुम में त तो नहीं दिखा, लेकिन इसका मात्रा जो है यहाँ दिखा, उकार ना। तो जो है कि ये भी समझ लेना कि यदि तुम न दिखे तो तुम का जो उकार जो मात्रा है यदि म के पहले दिख गया तब भी समझ जाओ कि तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, 100% समझ जाओ कि तुमुन प्रत्यय है। तो इसी प्रकार से आप पहचान लोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, यदि तुम दिख जाए लास्ट में तो मान देना तुमुन है। यदि तुम जिसे तू न दिखे, सिर्फ म दिख रहा है, लेकिन जो तू में जो उकार है वह किसी म के पहले वाले अक्षर में अगर उकार दिख जाए तो तुरंत आंख मूंद के मार देना, वो तुमुन ही प्रत्यय है। ठीक है, तो बस इतना ही ट्रिक से पहचान लेना। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट आपको कर रहा हूँ। जय हिंद।